सो वेलकम गाइस, एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये है ऑनेस्ट टॉक का स्पेशल एपिसोड। तो इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं जो इंडिया अभी रिसेंटली फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। तो क्या हमें उसमें प्राउड फील होना चाहिए? क्या ये अच्छी बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है, हम चाहते हैं इंडिया प्रोग्रेस करे। बट क्या ये सही में ग्रोथ का इंडिकेटर है कि इंडिया एक्चुअल में ग्रोथ कर रहा है? तो उसी में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं सागर से ये पूछता हूँ कि सागर भाई, जब तूने इसके बारे में सुना कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो तेरा क्या व्यू था इसमें कि क्या ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है ग्रोथ का कि इंडिया फाइनली उस लीग में पहुंच गया डेवलप्ड नेशंस की? भाई मैं ना ट्विटर पे बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह को। तो जैसे ही मैं हाँ। न्यूज़ पढ़ता हूँ ना, जीडीपी हम हम्म। ये जैसे लास्ट 1-2 साल पहले हम फिफ्थ लार्जेस्ट बने थे। अभी न्यूज़ आई हाँ। कि हम फोर्थ बन गए हैं, सब पासिंग जापान। मतलब हम्म। मेरे माइंड हाँ। में सिर्फ ये आता है, ठीक है, लाइक वी हैव सरपास जापान नाउ इन जीडीपी। नाउ लेट्स हाँ। कंपेयर और बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक एजुकेशन, क्लेanलीनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एयर पोल्यूशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी मार्कर्स होते हैं फॉर अ गुड कंट्री, फॉर अ गुड लाइफ हम्म। इन अ कंट्री। क्या किसी भी हाँ। मार्कर में हम जापान से भी आगे निकले हैं? आई डोंट थिंक सो। तो हम्म। फिर जीडीपी एज अ होल का पॉइंट क्या है? बस मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, फिर हाँ। पॉइंट है क्या? लेट्स से अब जर्मनी थर्ड पे है, हम जर्मनी को हम्म। भी सरपास कर जाते हैं इन द नेक्स्ट ईयर, जो कि आई थिंक कर ही हम्म। जाएंगे, हम बहुत क्लोज आ चुके हैं। हम्म। हम्म। तो वी कैन वी से कि हम अब जर्मनी से बेटर कंट्री हैं? आई डोंट थिंक सो। तो फिर ओवरऑल का मतलब क्या हुआ? आई थिंक पर कैपिटा इज अ बेटर मार्कर। और पर हम्म। कैपिटा के अलावा भी जो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ के मार्कर्स होते हैं ना, ये सब एजुकेशन, पॉल्यूशन, वाटर क्वालिटी, नॉइस पॉल्यूशन, एवरीथिंग, हमें इन बेसिस पे जज करना चाहिए या फिर गेज करना चाहिए कंट्री की प्रोग्रेस को। हम्म। तेरा क्या ओपिनियन है इस पे? बिल्कुल ठीक है यार कि इतनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी हमारी बन चुकी है ना कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, हम्म। और सारा जो टैक्स का बर्डन है उसके बीच, इन सब के बीच में मिडिल क्लास के ऊपर है। ठीक है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपको देखा जाए तो मतलब ना किसी को भी 1% की फैसिलिटीज नहीं मिल रही जितना वो टैक्स पे कर रहे हैं। इवन इफ कोई इनकम टैक्स भी नहीं पे कर रहा तब भी वो टैक्स तो पे कर ही रहा है ना। तो हम्म। अगर आप सड़क पे निकलो तो सड़कें खराब हैं। ठीक है, घर के अंदर भी आपको पोल्यूशन से राहत नहीं है, बाहर निकलते तो वैसे ही पोल्यूशन 1500 पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद कूड़ा इतना है, बिजली की समस्या इतनी है। अभी पीछे 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ पे 15-16 घंटे बिजली नहीं थी। ठीक है, कहीं कहीं दिन, कई कई लोग, कई कई जगह पर तो दिन दिन के कट लग रहे हैं, 2-2 दिन के कट लग रहे हैं। तो वो ये सब जो चीज़ें है ना हमारे दिखाता है कि यार ये जो जीडीपी का नंबर है ना, ये सिर्फ होक्स है। ठीक है, हम्म। एक्चुअल में जो मैटर करता है ना, वो ये मैटर करता है कि आपकी कंट्री जो है वो एक्चुअल में कितनी ग्रो कर रही है। वो समझ चलता है जीडीपी पर कैपिटा से। और जीडीपी हम्म। पर कैपिटा में भी फिर भी थोड़ा बहुत लूप होल है कि जैसे अगर आपके अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए और गरीब बहुत ज्यादा हाँ, गरीब हो क्योंकि गए, वो बेसिक तो ठीक है, एवरेज ही है तब ना। भी हाँ वो एवरेज ही है। तो ये आपको देखना है कि आपकी बेसिक अम्यूनिटीज के लिए कितने लोग अभी भी स्ट्रगल कर बेसिक रहे कम्युनिटीज के हैं। लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तरस रहे हैं, है ना। जैसे हम देख रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को आज भी देश में अनाज देना पड़ रहा है हमारी गवर्नमेंट को। 2 वक्त का हम्म। खाना नहीं खा पा रहे हैं वो। तो ये सब जो इंडिकेटर्स है ना, इन सबको भी कंसिडर करके हमें चलना चाहिए सो दैट हम ग्रोथ की तरफ सही तरीके से जा सके। तो सिर्फ इसी चीज को देख ले भाई कि अपने हम्म। मेजर शहरों में ना, टॉप टायर वन जो सिटीज हैं, उनमें ये हाल है कि पोल्यूशन इस लेवल पे है, एवरी नॉन स्मोकर इज अ स्मोकर नाउ, हाँ। काइंड ऑफ, है ना। लाइक इफ यू लिव इन दिल्ली, यू स्मोकिंग एटलीस्ट हम्म। 3-4 cigarettes एवरी डे। एंड हम्म। सेम थिंग गोज फॉर एनी अदर टायर वन सिटी इन इंडिया। बिल्कुल मतलब जहाँ बिल्कुल। पे ये हाल हो, जहाँ आपके हेल्थ पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। फूड में एडल्ट्रेशन कितनी है? अभी हम्म। लास्ट टाइम में न्यूज़ पढ़ रहा था कि पनीर के काफ़ी फेक केसेस आ रहे हैं आजकल। 70% जो पनीर बिक रहा है अभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, हम्म। वो फेक है। दूध के हमारे बस न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि अब एडल्ट्रेशन इसमें हो रही है, इस कंपनी में हो रही है। तो मतलब जो हम्म। बेसिक अमेनिटीज होती है लाइफ की, फूड, द एयर यू ब्रीथ, द वाटर यू ड्रिंक, एंड द रोड्स यू वॉक ऑन और ड्राइव ऑन, ये सब कितना पुअर सिचुएशन में है अभी अपने इंडिया में। तो जब तक ये नहीं हो बिल्कुल। जाता,
और आई लिव इन ना थाईलैंड राइट नाउ, इट्स ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री। और मैंने साउथ ईस्ट एशिया काफ़ी ट्रैवल किया है, लाइक वियतनाम वगैरह भी। हम्म। हम्म। मैं लिटरली बोल सकता हूँ कि वियतनाम और थाईलैंड की जो टायर वन सिटीज़ हैं, दे आर हम्म। मच मच अहेड ऑफ इंडियाज टायर वन सिटीज़। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे बैंकॉक हम्म। तो तू भी आया हुआ है, मतलब यहाँ की क्लीन रोड्स ले ले, फुटपाथ्स प्रॉपरली बिल्ट होते हैं, लोगों में हाँ। सिविक सेंस बहुत हाई है। तो एक डेवलपिंग हम्म। कंट्री से भी अगर हम इन मार्कर्स में compete नहीं कर पा रहे हैं, तो हम्म। फिर वो जीडीपी का नंबर लेके हम किस बात पे प्राउड फील करें। हम्म। यही है भाई मेरा इस पे टेक। तुझे क्या लगता है कि क्या कमी कहाँ पे आ रही है? देख, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में ऑनेस्ट लोगों की कमी है। ठीक है कि हर हम्म। जगह ऐसे लोग होते हैं जो करप्ट होते हैं। ठीक है, इवन थाईलैंड थाईलैंड में अगर बात करो या फिर हम यूएस की बात करें तो हर जगह करप्ट लोग होते हैं। लेकिन क्या इशू क्या है कि हमारी ही कंट्री में इतनी बड़े इश्यूज, अगर आप हर चीज में देखो, हर बुरे इश्यूज में इंडिया टॉप कर रहा है। हम्म। करप्शन में को ले लो, पोल्यूशन में ले लो, हर चीज में टॉप कर रहा है। क्या इशू है कि मतलब कि गवर्नमेंट का इशू है, क्या लोगों का इशू है, क्या इंटेंट का इशू है, क्या इशू है तेरे को लगता है इसमें? यार एक ना मेरे को सबसे बड़ा रीजन जो लगता है ना, ओवर पेट्रियाटिज्म जो अपनी हम्म। जनता में है ना, मैंने किसी कंट्री में इतनी नहीं देखी। तो किसी भी हाँ। कंट्री के लोगों से बात करेगा ना, दे आर हाईली क्रिटिकल ऑफ देयर कंट्री। वो हम्म। फ्लॉज पे डिस्कस करना चाहते हैं। लाइक थाईलैंड की जो थाई जनता है, यहाँ पे भी कुछ इश्यूज हैं। और जितने भी थाई लोगों से तो बात करेगा ना, दे ऑलवेज क्रिटिसाइज देयर गवर्नमेंट कि अब ये चीज हम्म। सही नहीं हो रही, ये चीज सही नहीं हो रही। इवन लाइक यहाँ पे बहुत चीजें भी राइट हैं, बट स्टिल हम्म। दे फाइंड फ्लॉज एंड टॉक ऑन देम। हमारे यहाँ जैसे अभी पॉडकास्ट रन हो रहा है, इस पॉडकास्ट को सुन के पता है कितने लोग ऑफेंस फील करेंगे कि अपने हाँ। देश को ये सब क्या बोल दिया। और हमने जो भी बातें की अब तक इस पॉडकास्ट में सब ट्रू है, तब भी लोग एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल। करना चाहते। एक ये देशभक्ति ना कुछ ज्यादा इनग्रेन हो रखी है अपने अंदर। अपने फ्लॉज को पहले तो एक्नॉलेज करना जरूरी है। एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो एड्रेस कैसे करोगे? मेन पॉइंट तो यार ये है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा जो फोकस है, गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी फोकस जो है, वो इन इश्यूज पे तो जाता ही नहीं है। उनका यही तो इशू मैं कह जाता रहा है हूँ, कि भाई एक्नॉलेज ही जो नहीं करते। इशू बिल्कुल इरेलीवेंट है, जो एक्चुअल में जो इशू बिल्कुल इरेलीवेंट है ना इन प्रॉब्लम से, उन पे हम्म। ज्यादा जाता है। जैसे धर्म के नाम पे दंगे कर देंगे, कुछ होगा, है ना, कोई कोई ऐसा गवर्नमेंट एक लॉ ले आएगी जिसमें धर्म को ज्यादा धर्म लाइमलाइट में आ हम्म। जाता है, कोई एक इंडिविजुअल धर्म, तो दंगे दंगे चल जाएंगे। तो और फिर कभी किसी नेबरिंग स्टेट से हम लोग वो झगड़ा करके बैठ जाएंगे, या जो भी है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हमें करना ही, अगर वो उकसा रहा तो हमें नहीं करना चाहिए। बट पाकिस्तान भी तो एक फेल्ड नेशन है ना। हम लोग पाकिस्तान को दबा के क्या हासिल कर लेंगे? मतलब क्या हमें खुशी मिलती है? या एक तो ना हमारा हमारा अगर अगर ये कंपैरिजन पॉइंट। पिछले एक महीना अगर तो देखे ना, कुछ इस देश ने कुछ तरक्की की बात की है। सब हर कोई यही कह रहा है कि यार हम हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इट्स टाइम वी शुड गेट ओवर पाकिस्तान एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब वही है, ठीक है। देख पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इश्यूज जरूरी हैं उस पे बात होनी चाहिए, आई एग्री। लेकिन जो बिल्कुल। अपने कंपैरिजन पॉइंट है ना, लाइक वो कभी ना आपसे, जो फेल नेशन या फिर एक नेशन जो आपसे पीछे होते हैं, उनको कभी हाँ। मत रखो। लाइक हम compete करते हैं विद पाकिस्तान, बांग्लादेश, और हम सोचते हैं अगर हम इनसे बेटर हैं तो वी आर डूइंग ओके। हम्म। लाइक द वर्ल्ड हैज गॉन सो मच अहेड भाई। इवन द डेवलपिंग कंट्रीज, एटलीस्ट साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज का सिविक सेंस, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो तो कम से कम सेम लेवल पे लाओ। मैं नहीं कह रहा अभी हम्म। यूएस यूके से कंपेयर करने को, उनमें भी वैसे दिक्कतें हैं। देख हर कंट्री में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारे देश में दिक्कत ये है, हम प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करना चाहते। पता है ट्विटर पे इंडियंस ट्रोल क्यों होते हैं बिल्कुल। इतने ज्यादा? मैं भी ट्विटर इतना फॉलो कर रहा हूँ, और इंटरनेशनली ना, मुझे नहीं लगता इंडियन से ज्यादा कोई और कम्युनिटी या कंट्री ट्रोल होती होगी। इसका रीजन यही आता है, हमारे पास ना एक्चुअल में अभी कुछ नहीं है इतना वर्ल्ड को शो करने के लिए। और हम चौड़े ऐसे होते हैं कि हम पता नहीं, जैसे अब ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं। अपनी जो हाँ। न्यूज़ मीडिया है, वो इसको ऐसे दिखा रही है कि अब हम ओवरऑल सारे मार्कर्स में वर्ल्ड की टॉप 4 कंट्रीज में आते हैं। और लोग ये बिलीव भी कर हम्म। लेते हैं। लोग सोचते हैं जापान को हमने सरपास कर लिया तो वी आर बेटर देन जापान नाउ। भूल हाँ। जाते हैं बाकी सारे मार्कर्स। ये प्रॉब्लम है।
एक्सेप्ट करो, जैसे अभी मैं एक एनवायरमेंटल इंडेक्स देख रहा था, उस पे हम्म। पोजीशन पता है अपनी क्या है अभी? टोटल कंट्रीज है हंड्रेड्स में है कुछ। टोटल कंट्रीज है हाँ। 180। हमारा नंबर है 130 कुछ है। 180th। 180th। 1 मिनट, कितनी कंट्रीज है टोटल? 180 टोटल कंट्रीज हैं उस इंडेक्स में, एनवायरमेंटल इंडेक्स, एंड वी हाँ। आर ऑन 180th, लास्ट। लास्ट। लास्ट में लास्ट है हम। भाई, हम 180 लास्ट हैं। कंट्रीज में लास्ट में हम। नाइजीरिया, कंबोडिया सब हमसे आगे हैं भाई। अब आई एम इतना तो श्योर मैंने भी नहीं उस एक्सपेक्ट किया था यार। अब आई एम श्योर उस मार्कर में कुछ बायसेस होंगे, हो सकता है कि कुछ हद तक मतलब वो मैनिपुलेटेड हो, बट स्टिल 180 नहीं तो कम से कम 100 पे तो आते हैं, अगर उसको आप फेक भी मान के चल रहे हो हम्म। तो इस चीज से समझ जाओ भाई कि हम कितने पीछे हैं। एक करप्शन इंडेक्स में देख ले, हम्म। वो होता है ना फ्री स्पीच इंडेक्स ले ले, सब में अपनी पोजीशन 100 से ऊपर है। तो ऐसे ही फिर हम क्यों चौड़े हो रहे हैं कि हम फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं वर्ल्ड की जीडीपी वाइज? इट मुझे मीन्स लगता है नथिंग टू मी। कि पाकिस्तान से इतना हम पाकिस्तान के बारे में इतनी बात करते हैं, इतना ऑब्सेस्ड हैं हम पाकिस्तान से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे ही बनते जा रहे हैं। तुझे लगता है ये? यार हम ना बस compete कर रहे हैं पाकिस्तान से, मेरे को बस ये लग रहा है। हाँ। हर चीज हम देखते हैं, हाँ, अच्छा हमारी पाकिस्तान से बेटर है, ठीक है, वी आर डूइंग ओके। हर चीज हम कंपेयर करते हैं। ये क्रिकेट का हम्म। भूत इतना क्यों चढ़ा हुआ है हमें? हाँ कि पाकिस्तान से हम बेटर हैं, वर्ल्ड कप में आते हैं हम उनको हरा देते हैं। यार हम्म। कंपेयर करना है अपने आप को ना तो चाइना जैसे नेशन से करो। अब कुछ लोग तो अपने इंडिया में ये भी समझते हैं हम चाइना से बेटर हैं। मुझे एक सेक्टर बता दे जिसमें हम चाइना से बेटर हैं। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। बट स्टिल पीपल के माइंड में ऐसा चल रहा है कि वी आर अहेड ऑफ चाइना नाउ, या फिर हम उनके पार आ चुके हैं। वो सारा क्रेडिट हम्म। जाता है अपनी मीडिया को। इतनी इतना गन फैला रखा है ना हर चीज में, मतलब मैनिपुलेशन चल रहा है बहुत गंदे लेवल का, स्पेशली लास्ट 10 साल से। उसका रीजन हमें पता है। वही है ना कि मतलब हम लोग, हम वो कहते हैं ना कि जैसे संगत होती है वैसे ही आप बन जाते हो। तो ऐसा लगता है ना कि हाँ हम सही बात है भाई। इंडियंस जो है ना वो इन्हीं के बीच में हम लोग ज़्यादा फोकस्ड है। बांग्लादेश हो गया, ये पाकिस्तान पाकिस्तान हो हो गया, गया, श्रीलंका। श्रीलंका हो गया, ये इन्हीं के बीच में हम ज़्यादा फोकस्ड है। तो इस कारण ना हम बनते भी इन जैसे जा रहे हैं। वर्सेस अगर आप देखो, अगर अगर हम वेस्ट की पॉलिसीज हम देखें, वेस्ट वेस्ट इसलिए नहीं तरक्की कर रहा कि वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, वहाँ पे क्लोथिंग बैरियर नहीं है, वहाँ पे फैमिलीज अलग अलग रह रही है, इसलिए नहीं कर रहा है। वेस्ट इसलिए कर रहा है कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्चा है अच्छा खासा। ठीक है। हम्म। उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई की हैं, जहां पे हम्म। क्रिटिसिज्म बनता था वहां पे क्रिटिसाइज किया अपने आप को, एंड उसके बाद उसको हम्म। ठीक भी किया है। मतलब बिल्कुल। वहां के लीडर्स है ना, वहां के जो लीडर्स है वो प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं यार। वो कोई तूने ये देखा है जितने भी डेवलप कंट्रीज के लीडर है, क्या वो धर्म पे बात करते हैं किसी? हेलो, आवाज चली गई भाई, हाँ। एक सेकेंड। हाँ, आप ठीक, हाँ, अब ठीक है? ठीक है आ ठीक रही है। है ना? तो हम ट्रम्प को इतना क्रिटिसाइज करते हैं आज कि ट्रम्प ऐसा है, ट्रम्प वैसा है, लेकिन क्या हमने ये देखा है कि ट्रम्प ने क्या कोई धर्म के बारे में कोई बात की है किसी? वो एटलीस्ट वो अपने कंट्री के अंदर जो इश्यूज है उस पर फोकस कर रहा ना, जो भी है, हम्म। अच्छा बुरा जो भी डिसीजन ले रहा है। इस इंटेंट तो उसको यही है ना कि हाँ मेरे को अपनी कंट्री को बढ़िया बनाना है, चाहे वो उसकी 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 वो गलत परसेप्शन हो ही क्यों ना हो। प्रॉब्लम बिल्कुल। ये है यहाँ के लोगों का इंटेंट वो है ही नहीं है। उनको इंटेंट ये है कि हम पावर में कैसे रहें, कोई भी पार्टी हो, कोई हम्म। इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरी है ये। पॉलिटिकल पार्टी, हर किसी में ये है कि हम पावर में कैसे हैं, और पावर में आने के बाद उस पावर को सस्टेन कैसे करें। हाँ बस यही कोई भी फोकस है भाई। कोई भी इस चीज पर फोकस ही नहीं करता है कि इश्यूज क्या हैं, उनको एड्रेस करें और एक अच्छी कंट्री बनाए। एटलीस्ट कंट्री पे हम्म। आप ना फोकस कर सको, अपना अपना अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोकस कर लो, अपने पंचायत लेवल फोकस कर लो, अपने स्टेट लेवल फोकस कर लो, किसी को वो फोकस नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम पावर पे कैसे वापस आए, यही है, तभी जनता ना को मुद्दे कैसे भी, बरगलाया जाए। और हाँ। तभी मुद्दे भी वही पकड़े जाते हैं पार्टी से जो जो बस इनको हाँ। वोट दिला सकते हैं। मतलब प्रायोरिटी पे वही रहते हैं। और जो, ये भी मैं मानता हूँ, जो मुद्दे ये पकड़ते हैं वो भी जरूरी हैं, हाँ। लेकिन प्रायोरिटी पे क्या रखना चाहिए अभी आपको?
मेरे को एटलीस्ट लगता है बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी हाँ अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इम्प्रूव करना। इस वजह से हम कितने एचएनआईज को लूज करते हैं हर साल, कितने हाँ। जो मतलब वो होते हैं ना लाइक, इतना टैलेंट अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी इंडिया से, हम्म। हम्म। जो कि यहाँ रह के अपने इंडिया की प्रोग्रेस में लाइक हाथ बढ़ा सकता है। हाँ। तो सबसे फर्स्ट चीज जो अभी मेरे को लगती है फोकस हमें रखना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। उसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, अपनी सराउंडिंग्स, बेसिक सिविक सेंस, अभी ये बहुत ज़रूरी है इम्प्रूव करना। उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजीज प्रिवेंशन ऑल्सो। एक हेल्थ केयर हम्म। को ना लोग समझते हैं कि सिर्फ वो है कि कितने आप हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रहे हो। हमें ये भी फोकस करना है कि कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को हेल्दी भी रखें, सस्टेन करें। और पता है कितनी ऐसी बिल्कुल। कंट्रीज हैं अभी लाइक जापान, चाइना वगैरह, जो इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं फूड क्वालिटी कंट्रोल का, आइदर इन रेस्टोरेंट्स या फिर जो भी सामान बिक रहा है किसी स्टोर पे वो एडल्ट्रेटेड ना हो। हाँ। समझ रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट मार्कर है। इस पे तो फोकस है ही नहीं, कभी दिखा ही नहीं मुझे। दूध नकली आ रहा है, वही है सब्जियों ना में कि पेस्टिसाइड्स इतना है, ऐसे कुछ हाँ, केमिकल्स बिक रहे हैं जो यूरोप में बैन है, वो यहाँ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। फूड खुलेआम। कलर्स। मैंने तेरे को बताया था ना कि उस दिन हम बात कर रहे थे कि फेक पनीर, जिसको तू फेक पनीर कह रहा ना, हम्म। एफएससीआई उसको अलाउ करती है, लीगल है वो पनीर। हाँ, जो ये मैंने भी एक्चुअल पढ़ा। में जो मिल्क मिल्क से नहीं बना है, मिल्क प्रोडक्ट से नहीं बना है, वो पनीर अलाउड है। बस उस वही पे आपको लिखना पड़ता है बताना कि हाँ पड़ेगा। ये आर्टिफिशियल पनीर है। आप अलाउ क्यों आपको ये कर रहे बता हो ऐसा प्रोडक्ट? वेजिटेबल ऑयल से, पाम ऑयल से बना हुआ पनीर अलाउड है, बस आपको लिखना पड़ेगा कि ये फेक पनीर है। वही तो यार, मतलब बहुत ज्यादा रिफॉर्म जरूरी है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जहाँ जो गवर्नमेंट हाँ, अपना ध्यान दे ही नहीं रही है। तो वही है यार, मतलब फोकस लाना पड़ेगा। वही है ना कि अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना, जब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि चोट जहां से लगी है ना, वहां पे टेप लगा देती है। ठीक है, कोई अगर हम्म। लेकिन प्रॉब्लम उसको ये नहीं पता कि प्रॉब्लम तो इतनी डीप रूटेड है कि आप क्या कर सको। अब होता क्या है कि अब तू कह रहे, जैसे तूने कहा कि हॉस्पिटल बना के हम सोचते हैं कि हाँ हमने हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया कर दिया, लेकिन हम्म। वो हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोडेड क्यों है? इतना पॉल्यूशन है। वही। ठीक है, सस्ती जो खराब दवाइयां हैं रिसाइकल होके वापस आ रही है मार्केट में, है ना? दारू मिल रही हैं जो नकली दारू के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। मल्टीपल ऐसी प्रॉब्लम, ड्रग्स है, मल्टीपल ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हेल्थ केयर सिस्टम ओवरबर्डनड है। हो सकता है कि करंट हेल्थ केयर सिस्टम हमारा ही सस्टेन कर जाए अगर हमारी ये बेसिक प्रॉब्लम्स हल हो जाए। एग्जैक्टली यही तो बात है ना भाई, उस पे लेकिन फोकस है ही ये कि नहीं। हम उस पर फोकस है ही नहीं है इस हमारा। पे तो मैं डिस्कशंस भी नहीं सुनता भाई कभी। कभी तो हाँ। न्यूज़ चैनल खोल, कोई ऐसे पॉडकास्ट सुन, इस पे डिस्कशन मैंने आज तक सुना ही नहीं। और ये इतना ज़रूरी है अपनी इंडिया में फिक्स करना। सबसे पहले अपनी हाँ। प्रोटीन की कमी, फिर एडल्ट्रेशन इन फूड, ऊपर से एयर पोल्यूशन। हाँ। मतलब अगर अगर मैं चाहूँ भी ना हेल्दी रहना इंडिया में, मैं अगर कोई नशे भी नहीं कर रहा, कोई दारू स्मोक नहीं कर हम्म। रहा, दारू नहीं पी रहा, स्मोकिंग नहीं कर रहा, खाना हेल्दी खा रहा हूँ, स्टिल आई एम हाँ। एट रिस्क। लाइक इससे बड़ा एक डेयर सिचुएशन क्या हो सकती है किसी कंट्री में? आप हेल्दी हाँ। रहना चाहो तब भी नहीं रह पाओगे। और मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ कि जो वेस्ट है वो कैसे इस चीज पर ध्यान देता है और इस पे कितनी रिसर्च हर बहुत चलती रहती ज्यादा। है। सिगरेट के पैकेट होते हैं ना, उस पर बड़ा सा एक वो एक ग्राफिक सी इमेज बनी होती है कि कैंसर की, वार्निंग आपको लेवल, कैंसर हो हाँ। जाए। हाँ, सिगरेट कॉजेज कैंसर। तो वेस्ट ने ये रिसर्च किया कि अगर सेम इमेज ही हर पैकेट पे होगी तो लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम्म। एक ही तरह की वार्निंग होगी। तो क्या है, अब वेस्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि आपको एक बैच के बाद दूसरा बैच जब आप निकालोगे तो उस पर अलग तरह की वार्निंग होनी चाहिए, अलग तरह के विजुअल्स होने चाहिए। ताकि नोवेल्टी तो बनी ये, रहे, है ना? हाँ, ताकि ताकि वो एक अपने जो ह्यूमन माइंड है उसको ऐसे हाँ। मोनोटोनस ना लगे, वो पढ़े हाँ। कि लोग उसके ऊपर क्या लिखा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वेस्ट इतना ध्यान रखता है उस पर। हम अब ये BS6 के नॉर्म्स है, हम किस पे आते हैं? ये यूरोप लेके आता है, उसके साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद हम जाके लेके आते हैं। ठीक है, तब तक यूरोप आगे बढ़ जाता है। तो यही है ना कि हम लोग जो है ना, हम लोग बिल्कुल, हम लोग ये है कि हम हमेशा फॉलोअर ही रहेंगे, हमेशा। और हम ऐसा नहीं कि किसी चीज में हम साल पीछे, तो किसी में 15-15 साल पीछे भी चल रहे हैं। हाँ भाई बहुत मार्कर्स में हम 20-20 साल पीछे हैं।
अदर नेशंस हाँ के। तो यार वही वो- फोकस लाना पड़ेगा, हाँ बहुत जरूरी है। हमें तो लगता है कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी, हमारा जो हमारी जो कंट्री है वो जापान बन जाएगा। हमारा एक इंडियंस तो तो ना इसी वही होप्स में। पता है, अपनी गवर्नमेंट ना एक तो फोकस कर रही है ब्राउनी पॉइंट्स पे, ठीक है, जिस ऐसे कुछ एक्शंस पे जिससे हम बस वर्ल्ड की नजर पे आ जाए कि हम ऐसी हम्म बुलेट ट्रेन बनाएंगे जो compete कर सकती है विद जापान एंड चाइना। और बाकी जो हम्म रेलवेज का हाल है वो इम्प्रूव नहीं करोगे। पहले तो वो होना चाहिए ना फोकस, जिसपे मेजोरिटी ऑफ जनता ट्रैवल कर रही है, पहले उसकी हालत तो हाँ, इम्प्रूव करो। तुझे पता है इंडिया में कार्गो ट्रेन, जो कार्गो ट्रेन होती है ना, गुड्स ट्रेन होती है, उसकी एवरेज स्पीड क्या है? कितनी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। इस और देश में ऐसे बिजनेस और पता है है। और इस पे लोग मैक्सिमम जो गुड्स है वो रेल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोड के बाद सबसे ज्यादा रोड से होते हैं, देन रेल से होते हैं। और रेल बहुत चीप चीप मीडियम है, अगर बाय द वे। हाँ हाँ और बिल्कुल। ये इतना बुरा हाल है। अभी अभी जाके रिसेंटली इन्होंने ये अपग्रेड किए, लाइंस वगैरह ये सब कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जो ट्रेन है उनकी मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट कर रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अब बना जाके बन रहे हैं। लेकिन फिर भी उससे एक्सपेक्टेड ये है कि हाँ चलो 10-15 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी, फिर भी बहुत स्लो है। बस स्लो है भाई, बहुत स्लो है। और इस पे पता है लोग काउंटर क्या देंगे? लोग यही बोलते हैं हाँ फिर कि ना नेट पिक मत करो, सारी चीजें पैरेलल चल सकती हैं, साथ के साथ चल सकती हैं। जस्ट बिकॉज हम हाँ बुलेट ट्रेन बना रहे हैं डजेंट मीन कि हम रेलवे इंप्रूव नहीं करेंगे अपनी नॉर्मल वाली। यही हाँ आर्गुमेंट आता है फिर। लेकिन पॉइंट मेरा ये है, प्रायोरिटी पे पहले रख क्या रहे हो? मेरे को अभी तक नहीं दिख रहा प्रायोरिटी अपनी है अपना बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ फिक्स करना, रेलवे की सिचुएशन जिस पे मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैवल करते हैं उसको इम्प्रूव करना। हाँ प्रायोरिटी कहाँ पे है गवर्नमेंट की? भाई, वो सिर्फ पुराने ब्राउनी पॉइंट्स पुराने लेना चाहते कोचेस हैं। तो संभाले नहीं जा रहे हमसे। पुराने कोचेस वही तो तो मैं कह रहा हूँ भाई। आए दिन न्यूज आ जाती है, ये डिरेल हो गई ट्रेन, ये दो ट्रेनों की टक्कर हो गई। तो बुलेट ट्रेन कहाँ से संभलेगी भाई? इतना इतना पहले वही तो हजारों मैं कह रहा करोड़ों हूँ, का, उसको लाखों तो करोड़ों का इम्प्रूव करो प्रोजेक्ट। भाई। चलो पैरेलल आप करना भी चाहते हो ना, साथ के साथ भी करो। हाँ बुलेट ट्रेन अगर लेके आ रहे हो तो मुझे वो काम दिखना चाहिए कि आप नॉर्मल रेलवेज को भी इम्प्रूव कर रहे हो। मेरे को वो उतना हाँ इम्पैक्ट से नहीं दिखता, तभी मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। पैरेलल बहुत अच्छा है चीजें चले तो, बट चलती नहीं है, हाँ प्रॉब्लम ये है। हम्म अच्छा, तो एक देखते हैं एक भाई। हम बात करते हैं सिविक सेंस पे, कि सिविक सेंस का तो मतलब इंडिया में तो ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड को सीखना चाहिए कि सिविक सेंस होता क्या है इंडिया से। ठीक है, कि कचरा एक्चुअल में कहाँ डलना चाहिए। लोग तो पागल है वेस्ट में, जो डस्टबिन में फेंकते हैं। हम लोगों से सीखो ना, हम चलती गाड़ी से किसी के मुंह पे कचरा फेंक देंगे। कहीं भी वो भाई, जहाँ वो सीखना पब्लिक चाहिए हमसे। प्रॉपर्टी दिखी कहीं भी फेंक दो, कोई केयर कहीं भी नहीं है थूक दो। सामने कौन है। ना भाई, कहीं भी मुद दो, मतलब कुछ है ही नहीं भाई। क्या मतलब ही करें। इंडिया ऐसी सिविक सेंस क्रेजी पे ना। कंट्री है। इंडिया ऐसी क्रेजी कंट्री है, लोगों को लिखना पड़ रहा है कुत्ते के पूत यहाँ मत मूत। ये पढ़ के लोग शायद शायद उनको लगता है कि शायद नहीं शायद भाई, एक यहाँ पे पिस ना करे। एक मैं रील देख रहा था कि दीवारों पे मूतने का सबसे बेस्ट पता है क्या वे है ये रोकने का? हाँ उसमें कह रहा था कि हर दीवार पे ना भगवानों की पिक्चर बना दो, लोग कभी मूतेंगे ही नहीं। और ये अब कितना, लोग इस पे ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं समझते कि लोग इसमें प्रॉब्लम वही क्या है। वही भाई कि हमें एक ऐसी मोटिवेशन चाहिए, मतलब अगर ये हमें रीजन दिखता है तो हम नहीं मूतेंगे, समझ रहा हाँ है? बस तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि मूतना किसी भी दीवार पे या आउटसाइड गलत क्यों है। ये तुम्हारे हम्म माइंड में आ ही नहीं रही चीज। प्रॉब्लम हम्म यही है ना, सिविक सेंस की प्रॉब्लम ये है। जब हम्म तक एक्नॉलेज नहीं करोगे, समझोगे इसमें नहीं कि वही दो सिचुएशन है दो क्या। प्रॉब्लम है ना। एक तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। ठीक है। एक ये है कि हम इंडियंस को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या रोड है, क्या क्या हमारी कंट्री की क्या बेइज्जती हो जाएगी, क्या क्लीननेस, उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार। डेली रूटीन अब तू खुद देख, मतलब अगर सुलभ शौचालय भी बना होगा, उसके पास भी लोग मुंह देंगे भाई। उसके पास भी कोई दीवार होगी, हम्म। वहां से भी, वहां पे भी लोग मुंह देंगे। उनको ये होता है कि हाँ भाई, कि नहीं, जहाँ पे अभी आ रहा तो यहीं कर दो। मतलब कोई सेंस है ही नहीं है इस चीज में। यही तो प्रॉब्लम है भाई, और ये फिक्स होता बस हुआ ये है मेरे कि को फाइन दिख से नहीं रहा। डरते हैं, मेट्रो में फाइन लगता है तो मेट्रो पे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर हाँ। निकलेंगे तो मेट्रो के पिलर के नीचे ही हो जाएगा, वहीं पे काम। अब मैं तो ये इतना स्टार्क डिफरेंस नोटिस करेगा ना,
मेट्रो हाँ स्टेशन के बाहर का कूड़ा और मेट्रो स्टेशन के अंदर का क्लीनलीनेस, मतलब हाँ लोग तो वही है ना, जो हाँ सेम लोग बाहर जा रहे हैं, रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, वही मेट्रो के अंदर है, पर हाँ मेट्रो में जाते ही वो साफ सफाई पे फोकस करते हैं, बाहर उनको फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ। तो सेम एयरपोर्ट पे ले ले। सिंगापुर का बता रहा था ना उस दिन कि कैसे वो करते हैं सिविक सेंस पे, ये लिटरिंग पे कैसे कंट्रोल किया उन्होंने। हाँ, उनका एक ये सोल्यूशन है भाई कि वो ना नॉर्मल फुटपाथ्स पे या स्ट्रीट वेज पे उन्होंने अपने पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे हैं, ठीक है, इस हाँ चीज को कंट्रोल करने के लिए फाइन भी इम्पोज करते हैं वो, ये सब। लेकिन उन्होंने एक चीज बढ़िया की, अपने पुलिस जो यूनिफॉर्म्स होती हैं उनको ना यूज हम्म करके सिविलियन यूनिफॉर्म्स यूज की, लाइक किसी को पता ही ना लगने चाहिए कि हाँ ये जो पुलिस ऑफिसर है या नहीं है। तो जब तक एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैं फुटपाथ पे जा रहा हूँ, अगर मैं देखता हूँ आसपास कि कोई पुलिस ऑफिसर तो नहीं है ना, तो मैं कूड़ा फेंक दूंगा। लेकिन अब मेरे को अगर पता ही नहीं है कि ये जो साथ में मेरे बंदा चल रहा है, मे बी ये हम्म पुलिस हो सकती है, तो अब मेरे माइंड में हमेशा फियर बना रहेगा, तो तब मैं कूड़ा फेंकूंगा ही नहीं। अभी कितना सिंपल सा हम्म सॉल्यूशन है जो हम फॉलो कर सकते हैं। हम्म। इट विल क्रिएट वही जॉब्स है एज ना, वेल। जैसे इंडियंस को बस ये दिखा होता है कि हाँ यार यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है तो अब वही फॉलो तो। करते हैं। जैसे जैसे बेल्ट का नहीं होता, सीट बेल्ट का होता है कि हाँ आगे पुलिस खड़ी है भाई फटाफट से बेल्ट खींच ले, जैसे ही वो पुलिस को क्रॉस करेंगे साथ में बेल्ट उतर जाएगी। वही वही तो और भाई। कई कई लोग तो भाई, कई लोग तो इतने, मतलब मैं इतना देख के मैं मथा पीट लेता हूँ। कई लोग बेल्ट का वो जो लगा होता है ना सेफ्टी फीचर है कि हाँ बेल्ट अगर आपने नहीं लगाई तो गाड़ी टू टू बजेगी, हाँ हाँ हाँ। लोग उसको लगा के पीछे रख लेते हैं हाँ भाई, कि पुलिस वाला जुगाड़ तो आया हर तो जगह चलते आगे हैं ना। तो खींच के आगे कर देंगे। मतलब 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 क्या हमें ना ही लोग पता है है, यार। हमें पता है ये एजुकेट करना जरूरी है लोगों हाँ को, कि आउटसाइड ऑफ फियर हमें ये सब चीजें फॉलो करना क्यों जरूरी है अपने लिए। हाँ ये एजुकेशन के थ्रू ही आ सकता है। लाइक हाँ। आप स्कूल में ये चीज पढ़ा सकते हो कि आपको कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तो अपनी जो सिविक सेंस की प्रॉब्लम्स है, आप एक हम्म सेपरेट सब्जेक्ट बना सकते हो अपने करिकुलम में। पढ़ाओ हम्म ना बच्चों को। अगर हमारी हम्म पॉपुलेशन नहीं सुधर रही है तो क्या सोल्यूशन है? कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलो फाइन आपने हम्म। इम्पोज कर दिए, ये एक वन ऑफ द वे है। और भी तो कितने वेज हो सकते हैं ना जो हम फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू और ये पब्लिक डिस्प्ले के थ्रू, मतलब। और ये होगा तभी जब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में भी ये चीज होगी। अब गवर्नमेंट ही इसको प्रायोरिटी में नहीं ले रही है, तो फिर कैसे चीजें इंप्रूव होगी? ना लोगों के माइंड में है। कौन से लोग अभी पार्टी को वोट करते हैं इन दीज फैक्टर्स को कंसिडर करके? हम्म। उनके माइंड में कुछ और वो निकल रहे हैं अभी, कि रिलीजन के नाम पे हम किसी को वोट कर दें, किसी ने अपना मंदिर बना दिया तो उसको वोट कर दें। अब वही है, प्रायोरिटीज ना लोगों के माइंड में भी, गवर्नमेंट के माइंड में भी स्ट्रेट अप होना बड़ा जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक वी कैन नेवर इम्प्रूव। बिल्कुल बिल्कुल। और और लेकिन एजुकेशन की हमने बात की, एजुकेशन सिस्टम का क्या बुरा हाल है इस देश में। हाँ, तो वही हम्म है ना कि यार इश्यूज हजार है इस कंट्री में, लेकिन हमारा फोकस उन्हीं पे जाता है जो कि इरेलीवेंट है। अब हम्म ये अब ये हमारी कोशिश थी कि छोटी सी कोशिश थी कि आपके माइंड में ये इश्यूज जो इतने टाइम से कोई डिस्कस कर नहीं रहा है, डिस्कस करके थोड़ा सा इसको कॉन्वर्सेशन में आपके माइंड में डाले कि आप भी थोड़ा सा ध्यान दो, इसके बारे में बात करो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ। उनको उनको भी इन इन टॉपिक्स पे उनसे डिस्कस कीजिए, उनको फोर्स कीजिए कि इन टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करें, सोशल मीडिया पे बात करें इन टॉपिक्स के बारे में। और इंडिया को बेटर अगर बनाना है ना, तो यार फोर्थ लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी फर्स्ट बनने से कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ ये होगा, ये बेसिक बेसिक चीज़ें जब जब तक पॉइंट्स हम लोग सही नहीं करेंगे, हम एक डेवलप नेशन नहीं बन सकते हैं। ठीक है। एंड बिल्कुल भाई। गवर्नमेंट से तो हम उम्मीद करेंगे ही कि यार ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ही इन दी एंड, एक लार्ज स्केल जो चेंजेस है वो गवर्नमेंट ही लेके आ सकती है। तो गवर्नमेंट लेके आए। और होप, इसी होप के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। पसंद आया हो तो अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऑनेस्ट टॉक्स को। तब तक के हम्म। लिए बाय बाय, जय हिंद।